बिना जाति गणना के सामाजिक न्याय अधूरा है। समाजवादी पार्टी का ये जो प्रेम है, ये अपना दल पर नया नया उमड़ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले सपा का गैर यादव पिछड़ों में सेंध लगाने की कोशिश तेज हो गई है। अपना दल यानी कमेरावादी गुट के स्थापना दिवस पर सपा अध्यक्ष ने पल्लवी पटेल की तारीफों के पुल बांध दिए। साथ ही ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव में कुछ कंजूसी हो गई थी, उसे लोकसभा चुनाव में ठीक करेंगे। इस बार अपना दल को वो ज्यादा सीटें देंगे। अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर चुटकी लेते हुए कहा कि जब भी पल्लवी पटेल विधानसभा में कुछ बोलने के लिए खड़ी होती हैं, तो वो निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। अखिलेश यादव ने अपना दल के संस्थापक रहे सोनेलाल पटेल को मुलायम सिंह यादव की ही तरह पिछड़ों, दलितों और गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने वाला नेता बताया। अखिलेश यादव ने एक बार फिर पीडीए के बढ़ती ताकत का जिक्र किया और कहा कि हमारी ताकत से ही पिछड़े विरोधी भी जाति जनगणना की बात कर रही हैं। बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार में ओबीसी, दलितों और पिछड़ों के लिए कोई नौकरी नहीं है, लेकिन हमारा गठबंधन पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यक और शोषितों की लड़ाई लड़ता रहेगा। कृष्ण पटेल और पल्लवी पटेल ने भी अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाते हुए सपा के साथ अपने गठबंधन को मजबूत बताया। कृष्ण पटेल ने कहा कि अपना दल कमेरावादी लगातार अपना जनाधार बढ़ा रहा है। जाति गणना में चाहता हो और बिना जाति गणना के सामाजिक न्याय अधूरा है। सामाजिक न्याय तभी मिलेगा जब जातियां गिनी जाएं और जाति के आधार पर जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक और सम्मान मिल जाएगा, तभी सबसे बड़ा सामाजिक न्याय हो। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कुर्मी कोयरी वोट बैंक को लेकर ही सपा ने ये उत्साह दिखाया है। यादव के बाद कुर्मी कोयरी वोट ही पिछड़ों में दूसरे नंबर पर आता है। सिराथू चुनाव परिणाम ने अखिलेश यादव को रणनीति बनाने पर मजबूर किया है। अखिलेश यादव पर अनुप्रिया पटेल ने यादववाद से ग्रसित होने का आरोप लगाया है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अखिलेश बताएं कि अगर भविष्य में कभी सपा की सरकार बनती है तो क्या किसी गैर यादव ओबीसी को सीएम बनाएंगे। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अखिलेश यादव का सोनेलाल जी का सम्मान करना दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं है। सोनेलाल जी के जीवित रहते सपा ने कभी उनका सम्मान नहीं किया। अखिलेश यादव को ये नहीं भूलना चाहिए कि 2002 में सपा ने ही अपना दल के 3 विधायकों को तोड़ा था। देखिए, मेरी जानकारी में भी आया है कि आज एक और कार्यक्रम हो रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी की भागीदारी है। मैं जरूर इस विषय पर कहना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी का ये जो प्रेम है, ये अपना दल पर नया नया उमड़ रहा है। अपना दल के गठन के आज कई वर्ष हो गए। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने अपना दल का निर्माण किया, लेकिन उनके जीवन काल में कभी भी समाजवादी पार्टी का प्रेम अपना दल पर उमड़कर नहीं आया। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जीवन काल में कभी भी समाजवादी पार्टी ने अपना दल से गठबंधन नहीं किया। यहाँ तक कि 2002 में डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जीवन काल में जब हमारी पार्टी के 3 विधायक जीते थे, उस वक्त किसी समाजवादी पार्टी ने हमारे तीनों विधायकों को तोड़ने का काम किया था। अनुप्रिया के निशाने पर पल्लवी पटेल भी रही। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि सपा ने अपने सिंबल पर उनको चुनाव लड़ाया था। जातीय जनगणना पर भी अनुप्रिया ने अखिलेश को आड़े हाथ लिया और कहा कि जब तक वो सत्ता में रहे कभी जातीय जनगणना उनकी जुबान पर नहीं आई, और आज जब लोकसभा चुनाव सामने है तो उनको जातीय जनगणना की याद आ रही है। उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि और कुछ नहीं है, ये सपा का चुनावी शगुफा है। अनुप्रिया ने अपना दल सोनेलाल गुट को एनडीए का भरोसेमंद घटक बताया और कहा कि नीट में ओबीसी आरक्षण और सोनेलाल जी के नाम से मेडिकल कॉलेज इस बात का प्रमाण है कि हम सोनेलाल जी के सपनों को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं।